हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास। स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं आपके सामने क्लास 12th का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान एकदम से वायरल प्रश्न पत्र बाबू। देखिए, प्रति दर्शन पत्र जो है सत्र 2023-24 है, जीव विज्ञान कक्षा 12 का है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा और समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, निर्देश में आपको कुछ 3 हेडिंग्स पढ़ने रहेंगे, जिसको पढ़ने के लिए आपको पेपर के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में कि जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे स्टूडेंट, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे। या और तीसरा जो हमारा कह रहा है स्टूडेंट की वो आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित चित्र रेखा चित्र द्वारा करना पड़ेगा। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने सम्मुख अंकित है। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके सामने उनका जो अंक है वो दिया गया है। ठीक है, कौन कितना अंक है। ठीक है, चलिए बिना बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से उनको बहुत ही मदद मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए स्टूडेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जननांग का प्रतिनिधित्व कराता है। तो कौन सा भाग बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जननांग का प्रतिनिधित्व कराता है। तो कौन सा है, वो है परागण। ठीक है, परागण बाबू जो पुष्प जननांग का प्रतिनिधित्व कराता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा बाबू। उसके बाद मनुष्य में संतान लिंग निर्धारित होता है अंडाणु में, गुणसूत्र में, माँ के लिंग गुणसूत्र में, पिता के लिंग गुणसूत्र में। संतान पिता के लिंग गुणसूत्र में। ठीक है, ये याद रखना आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के बाद क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें बाबू, इन दोनों में होता है। ठीक है, याद याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का स्थल समझा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बाबू मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप इसे मुझे कमेंट कर बताएंगे। ठीक है, कितना क्या हो रहा है। ठीक है, इसके देखिए अतले उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या कहा है। अतले उत्तरीय प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा अतले उत्तरीय प्रश्न है कि पहला है का क्लाइनफेल्टर व टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया गया। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया गया होगा। ठीक है, प्रागण मर्त्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ये भी बताया गया होगा आपको। उस एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए में अंडाणु को खंडों में तोड़ देता है। इस एंजाइम का नाम बताना पड़ेगा आपको। अब उसका समिष्टि में परिकलित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, या तो ये बताना पड़ेगा। यानी कि 4 नंबर यानी 5 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हुआ है एक एक नंबर का। ठीक है, एक एक प्रश्न का जो उत्तर है आपको एक एक शब्द का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और वो भी इजी भी है। और लघु उत्तरीय में बाबू क्या कहा, उत्तरीय फर्स्ट में कहा कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है। उसका क्या है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा परिष्कृत डीएनए द्विगुणित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो वाटसन ने बनाया था उसके लिए दो जोड़ों का नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, और आर्किडी पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को कैसे स्पष्ट करेंगे। देखिए 2 नंबर के यहाँ भी क्वेश्चन मिल रहा है, एक स्थलीय प्रातंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण करना पड़ेगा। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर के यहाँ से भी क्लियर आपके हो रहे हैं स्टूडेंट। आप इस अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उस सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए। आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका तैयार एकदम से तैयारी हो जाएगा। लघु लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया, लघु बीजाणुधानी और गुरु विचारधारा के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए इसके लिए आपको 3 नंबर, ठीक है कि 3 नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है बाबू। 3 नंबर, देखिए 3 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे समाज में लड़कियाँ पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए या क्यों सही नहीं है। देखिए 3 नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है कि देखिए यहाँ से भी 3 नंबर मिल रहा है, क्लियर हो रही है। ठीक है, देखिए 3 नंबर यहाँ से भी। एक शंकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्राविकता नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए 3 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जा रहा है, मेंडल के तीसरे नियम की व्याख्या करना है, ये 3 नंबर यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है। डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्राकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप में कल्पित करने में सहयोग दिया, इसकी व्याख्या कीजिए। 3 नंबर यहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट, यानी कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया है वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि बोर्ड एग्जाम 2012-7-2025 के लिए आपको दिक्कत ना पड़े। उसके बाद देखिए 5वां में क्या वाला है कि मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मलेरिया हो जो परजीवी बाबू, मलेरिया के जीवन चक्र का आपको वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर ये भी आपको दे रहा है, 3 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। उसके बाद देखिए कि खा वाला है जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोग को नियंत्रित करने में किस प्रकार सहायता किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको लिया है। उसका जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका घ वाला कि बैकलोस ल्यूरिस क्या है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है छठवां प्रश्न का बाबू उत्तर प्रश्न है वो है का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना पड़ेगा। तो BCR प्रतिबंधित एंजाइम है, जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में क्या उद्योग है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना पड़ेगा। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण देना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में अंतरस्पर कन्वर्ट उत्पादन और अपघटन, परजीविकता और सहभोजिकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न को आपको याद करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू मॉडल पेपर अगर आप अच्छे से तैयार किए हैं तो आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न 7वां प्रश्न है बाबू वो कह रहा है कि निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इससे शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। ठीक है, इसमें शुक्राणु कहाँ होते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर ये पहला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा हो तो इसलिए आपको ऑफर भी दिया गया कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको यह करना पड़ेगा, ये भी 5 नंबर का रहेगा वो, लेकिन करना कोई आपको एक ही है अगर वो नहीं आ रहा है तब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन करना पड़ेगा। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है, अगर वो नहीं आ रहा आपको तो जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों का विकास वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कि पादपों की जाति विविधता 22% जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या क्या कारण है कि जंतु की अपेक्षा विविधता मिलती है, अधिक विविधता मिलती है। तो देखिए ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। 9वां प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आप ये देख लीजिए किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति छाति का मुख्य कारण क्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड पूछा गया है, इस आपको यही करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको यही करेंगे। ठीक है, इसलिए 5 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। स्टूडेंट जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सबको अच्छे तैयार करना। ठीक है, देखिए आपको अगर कुछ भी बाबू हो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है, सॉरी 25 में अच्छे से पढ़कर 88% या प्लस 90% करीब लाना है बाबू, तो जो भी जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में बताया ये आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, देखिए क्योंकि मॉडल पेपर से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सिलेबस नहीं लगता माने कि आपने कहाँ तक पढ़ा, लेकिन अगर आप मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं तो जानते हैं उससे क्या होता है कि उससे आपको एक टेक्निक मिल जाती है कि किस क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, कैसे आएगा। स्टूडेंट तो इस मॉडल पेपर को मैंने बहुत अच्छे से खोजा है, अच्छे से तैयार कराया है। तो अभी ये बायोलॉजी का जो है बाबू यानी कि जो बायो का है यानी जीव विज्ञान का पहला ही मॉडल पेपर था। ठीक है, कल या परसों तक एक और मॉडल पेपर लॉन्च किया जाएगा बायो का। ये नहीं कि आपको मैं बोर्ड एग्जाम तक 3 मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 3 मॉडल पेपर आपको मैं सॉल्व करा दूंगा, 3 से पढ़कर आप अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ जितने भी अच्छा नंबर आपका आएगा, जिसने भी जो भी बायोलॉजी पूरा बुक पढ़ा होगा उसका नंबर अच्छा नहीं आ सकता है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के जो नए वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।